तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण की ही जाता है कि भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है, ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है। मुझे इसका आश्चर्य होता है, इसलिए अपने जीव को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहां पधारे हैं। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा है, महर्षि हुआ है, तो वहाँ वह आ गए। राजर्षि और ऋषि एक हैं। राजा सब जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय के से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता है और उस समय सुखदेव जी कथा करने आए होते तो राजा कहता है आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा ले लें, मुझे बहुत काम है। परीक्षित जी राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है, हमें तो अपनी यह खबर भी नहीं है। जीवन पानी का बुलबुला है, पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती, इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। प्रथम स्कंद का अधिकार लीला है कि श्रीमद् भागवत के ज्ञान के समाधान संपादन का अधिकारी कौन है, यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन है आदि बताया है। पहले स्कंद में 3 प्रकार हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठ अधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता, नारद और व्यास मध्यम श्रोता वक्ता और सूत जी सौनक जी कनिष्ठ वक्ता तथा श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा अनेक बार बार प्रभु भजन प्रभु मिलन के बाधक होती है। दूसरे को सुधारने की भावना प्रभु भजन के विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के लिए झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो।